एक लफ्ज होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन। एक में डी है, एक में ए। याद है? हाँ, एब्जॉर्प्शन क्या होती है? मैं एक चीज़ लूँ और उसको दूसरी चीज़ के अंदर हल करूँ, तो वो क्या हो गई है? एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है कि मैं दो चीज़ों को मिलाऊँ। फर्ज करो मैं एक कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है, मैं चाहती हूँ उसके अंदर ऑक्सीजन गैस डाल। मैं ऑक्सीजन गैस डाल तो देती हूँ, ऑक्सीजन हल होने की बजाय इधर इकट्ठी हो जाती है। ये एडजॉर्प्शन है। चीज़ हल नहीं हो रही है लेकिन ऊपर एक सरफेस बना रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। सही है? ये फिर आहिस्ता 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 उसमें हल होना है तो वो हल होती है, उसका रिएक्शन होना है तो रिएक्शन होगा, लेकिन फ़ौरन इस तरह से चीज़ें एक दूसरे के अंदर बिल्कुल जस्ट नहीं होती। अब जो एब्जॉर्प्शन होती है दो तरह की है, एक फिजिकल है, हमेशा याद आया कि कुछ पढ़ा था ऐसा, और एक केमिकल। मेरे ख्याल से आप छुट्टी पे कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो क्या है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है कि एक चीज़ है, मसलन हम अक्सर मैं आप लोगों को कैप्सूल की एग्जांपल देती हूँ कि कैप्सूल के अंदर जो मेडिसिन है वो कैप्सूल के अंदर क्यों होती है? क्यों होती है? वही जाएगी। फर्ज करो एक हम स्टमक के लिए कैप्सूल खा रहे हैं, सबके घर में कोई ना कोई खाता होगा। इसोमेप्राजोल एक कैप्सूल है, ओमेप्राजोल एक कैप्सूल है, खाता है कोई? राइजिक खाता है? चलो, राइजिक बहुत फेमस है, कैप्सूल होता है, राइजिक कवर के अंदर होता है, वाइट और ग्रीन से कलर का कवर होता है। अब उस कैप्सूल खाने का मकसद क्या है? जो वो कैप्सूल क्या करता है, उसने काम करना है स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे पड़ा रहेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ये जो इसका वो है कवर है, ये रिजॉल्व हो जाता है। जो अंदर से मेडिसिन है वो आहिस्ता आहिस्ता एक तय बना लेती है और आहिस्ता आहिस्ता स्टमक की लेयर के अंदर एब्जॉर्ब होती है। इसको हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं कि हमने कोई भी मेडिसिन खाई है, जीआई के थ्रू जो गई है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक लेयर बना लेगी और फिर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उसी जगह पे रहती है, वहाँ पे असर करती रहती है। हम क्यों दोबारा दवाई खाते हैं? फर्ज करो राइजिक कैप्सूल है, एसिडिटी को कम कर रहा है, खा लिया हमने, सही है, खा ली थी, बस काम खत्म हो गया, मसला हल हो जाना चाहिए, दोबारा क्यों खाते हैं? पहले वाला डिसॉल्व करना नहीं, क्या कहा आपने? पहले वाले ने अपना असर नहीं दिखाया, डिसॉल्व नहीं। मैं क्या समझाना चाहती हूँ कि ये जो एक गोली खा ली है, इसने एक टाइम के बाद इसका असर खत्म हो जाना होता है, इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। ये आप आगे फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है? जो भी ड्रग है, फर्ज करो जो हम राइजिक खाते हैं 24 घंटे के बाद खाते हैं, जो राइजिक कैप्सूल है उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 24 घंटे होती है, कि वो 24 घंटे के लिए तो अपना असर रखेगा, जैसे उसकी हाफ लाइफ खत्म होगी तो वो अपना असर छोड़ दे। अब वो 24 घंटे हमारे स्टमक के अंदर रहती है, ठीक है? यहाँ पे अपना असर दिखाती रहेगी। कैसे दिखाएगी? एब्जॉर्ब हुई भी होगी तो ही होगी ना। अगर एब्जॉर्ब हो जाएगी तो चीज़ों के साथ मिलकर आगे चली जाएगी। एब्जॉर्ब हो, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी और जब जब इसकी ज़रूरत है, जैसे ही एसिडिटी बढ़ेगी तो उसको न्यूट्रल करने के लिए ये स्टमक में आ जाएगी। समझ आइए इस बात को? एब्जॉर्प्शन बेटा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होती है? फर्ज करो ये हमने एक टैबलेट खा ली, मैंने कहा कि जो टैबलेट हम खाते हैं ना वो एब्जॉर्ब हो जाती है, वो बजाय हल होने के इधर एक लेयर बना लेती है स्टमक के अंदर। अब मैंने कहा कि वो टैबलेट का असर 24 घंटे, तो इसको चाहिए कि 24 घंटे काम करती रहे। कब काम करेगी? जब इसकी क्वांटिटी स्टमक के अंदर होगी तभी काम करेगी ना। तो क्या होता है कि इधर से जितनी, अब फर्ज करो ये एसिडिटी बढ़ रही है पेशेंट के अंदर, जैसे इसको महसूस होगा एसिडिटी बढ़ रही है, मेरा काम शुरू हो रहा है, ये न्यूट्रल करने के लिए चली जाएगी स्टमक, ठीक है? अदरवाइज ये पड़ी हुई है यहाँ पे, 24 घंटे पड़ी रहेगी, 24
घंटे के बाद इसका असर खत्म हो जाएगा, वो खुद ब खुद निकल जाती है स्टमक से। लेकिन 24 घंटे के लिए इसी के अंदर एब्जॉर्ब हुई होती है, स्टमक की इनर लेयर पे एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे जैसे ज़रूरत होती है एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए ये स्टमक के सोल्यूशन में या उस फूड के साथ मिल जाएगी। समझ आई क्या? इसको बच्चों कहते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। दूसरी होती है केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक चीज़ है उसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ आके एब्जॉर्ब हुई है, लग गई है फर्स्ट और उनके दरमियान में कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। मसलन जैसे लोहा होता है, लोहा ही होता है ना जो काले से रखा होता है, लोहा ही होता है, ठीक है। लोहे के ऊपर जब ऑक्सीजन आके एब्जॉर्ब हो जाए ना तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। ठीक है, इससे जंग लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि ऑक्सीजन और उस लोहे का आपस में रिएक्शन हुआ होता है, वो केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है। उसको क्या कहते हैं? केमिकल एब्जॉर्प्शन। जो जंग लग रहा है उसको क्या कहते हैं? रस्टिंग होती है, वो रस्टिंग हो रही होती है। इसलिए क्या होगा, ये लोहा पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन आती रही है और ये जमा होती रही है यहाँ। कुछ अर्से तक तो ये लोहा सलामत रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब टाइम गुजर जाएगा, ये जो ऊपर पड़ी हुई ऑक्सीजन है ये इसके अंदर रिएक्शन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? लोहे का कलर चेंज हो जाता है। वो कलर चेंज होना क्या कहलाता है? रस्टिंग। ओके, एब्जॉर्प्शन की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, एक फिजिकल है, दूसरी क्या है? केमिकल। फिजिकल में क्या होगा, एक चीज़ पड़ी है, वो फिजिकल एक्टिविटी जो हो रही होगी उसके उस पर डिपेंड करेगा तो कितनी उसके अंदर आती है। लेकिन जो केमिकल है उसमें क्या होगा कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा? रिएक्शन करना शुरू कर देगा। ओके, आगे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब फार्मेसी में एब्जॉर्प्शन का क्या काम है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जीआईटी की एग्जांपल है आपके सामने। स्टमक के अंदर जो मेडिसिन खाई है या जो भी मेडिसिन ड्रग्स वगैरह हम ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो एब्जॉर्प्शन के थ्रू अपना मैकेनिज्म करेगी। चलो, फिर इसके अलावा उसने कहा कि जो एंटीडोट्स होते हैं, चलो इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ते हैं। हर एक दवाई जो है ना जो आप खा रहे हो उसका एक एंटीडोट होता है। ड्रग ले लिए बेटे, इसको वो वाला ड्रग नहीं समझना जो मेडिसिन है, हम उसको भी ड्रग ही कहते हैं इसमें फार्मेसी में। ठीक है, ड्रग हमने खा ली है, लेकिन ड्रग हमने ज़्यादा मिकदार में खा ली है। जब हम ड्रग की ज़्यादा मिकदार खा लेते हैं तो वो टॉक्सिसिटी कर देती है, अंदर जहर फैला रही है। इस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। एक तो ये तरीका है कि हम उस ड्रग को अपने स्टमक से निकाल दें। अब फर्ज करो वो स्टमक से आगे चली गई है, तब कैसे निकालेंगे उसको? नहीं निकाल सकते ना। तो उस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीडोट कहते हैं। हर एक ड्रग का एंटीडोट होता है मोस्टली। ठीक है, किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसको ख़त्म करने के लिए उसका एंटीडोट मौजूद होता है। एंटीडोट क्या करेगा? जो उस ड्रग की ज़्यादा मिकदार लेने की वजह से टॉक्सिसिटी हुई है उसको ख़त्म कर देता है। तो ये जो एंटीडोट्स हैं वो एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म पे काम कर रहे होते हैं। फिर आगे है बच्चों गैस मास्क है, ये चारकोल वगैरह के वो बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए ये जो गैस मास्क होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, इसके अंदर भी हम एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म यूज़ करते हैं ताकि उसके अंदर पॉइजनस गैसेस जमा ना हो। फिर बच्चों एक जूते के अंदर आप जूते का डब्बा जूता लेते हो तो जूते के डब्बे के अंदर एक थैली पड़ी होती है जिसको आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं ये जहर होता है, इसको हम खाना मत खाएं। पता है? नहीं खरीदा कभी जूता? नहीं देखी? मेडिसिन में भी होती है। मेडिसिन में होती है कैल्शियम की, आप CAC की टैबलेट वो डिब्बे खरीद लो तो उसके ऊपर पड़ी होती है। क्यों पड़ी होती है? नहीं, वो जहर होता है। बेसिकली बच्चों क्या होता है? सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल की एक प्रॉपर्टी है कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों रख देते हैं इसको?
ताकि ये पानी को एब्जॉर्ब कर ले, बाहर की नमी उस जूते को या उस मेडिसिन को या उस कपड़े को ख़राब ना करे, इसलिए हम सिलिका जेल रख देते हैं। ये एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है, अपने साथ जो पानी के जितने मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे अपने साथ जोड़ लेता है और जूते या मेडिसिन वगैरह को ख़राब नहीं होने देता। सही। फिर आगे है बच्चों एक वर्ड कैल्सिनेशन, बोर्ड तो नहीं हो गए हो? एक सॉल्यूशन है, काशिफ साहब वापस आ जाए। एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ हैं। इम्प्यूरिटी किसको कहते हैं? ना खालिस अज़्ज़ा हैं उसके अंदर। सही है। फ़र्ज़ करो, इसकी एग्जाम्पल दूँ मैं आपको। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन पड़ा है, ये इसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ हैं और ये इसके अंदर प्योर चीज़ें हैं इसकी जो इसके अंदर होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि कुछ इस तरह का अमल हो कि मैं इन ब्लैक डॉट्स को निकाल दूँ, इन इम्प्यूरिटीज़ को निकाल दूँ। उस अमल के लिए मैं क्या करती हूँ, इसको हीट दे देती हूँ। हीट देने से ये वाली जो चीज़ें हैं ये इवेपोरेट हो जाती हैं, हवा में वेपर्स बन जाती हैं। क्या होंगी? इवेपोरेट का अनुमान, इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का बुखारात में तब्दील हो जाना। पीछे जो बचेगा वो प्योर एक सॉल्यूशन बच जाएगा हमारे पास, प्योर चीज़ बच जाएगी। इसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं। समझ आइए? हीट के थ्रू जो वोलाटाइल चीज़ें हैं या वो चीज़ें जो इवेपोरेट हो सकती हैं सॉल्यूशन में से, उनको निकाल के पीछे सिर्फ प्योर सॉल्यूशन को बचा लेना, उसको हम क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन की क्या वो है, एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? फार्मेसी में एप्लीकेशन क्या मतलब है? हाँ, कि फार्मेसी में काम क्या है इसका, हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बेसिकली। तो कहाँ कहाँ को इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने किसी चीज़ से प्योर केमिकल्स निकालने हैं कोई ड्रग बनाने के लिए, तो कैल्सिनेशन यूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम? इज़ यूज टू गेट द फिक्स्ड कंपोनेंट निकल आए। ये प्योर इसके अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है फिक्स्ड एक क्वांटिटी निकल आएगी कि ये किसी की चीज़ है, इसके अलावा और कोई चीज़ मिक्स नहीं हुई है इसके अंदर। तीसरा क्या होता है बच्चों? एक उसने कैल्शियम ऑक्साइड की एग्जांपल लिखी है, मैं आपको बता देती हूँ। भट्टी के अंदर भट्टी होती है, वो जो भी होती है उसके अंदर क्या होता है बेसिकली एक स्टोन होता है जिसको हम जलाते हैं, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम क्या कहते हैं? कार्बोनेट कहते हैं जो लाइमस्टोन होता है, CaCO3। हम बेसिकली क्या करते हैं, हमें चाहिए होता है सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड। हम उस स्टोन को उस मिट्टी के अंदर रखते हैं, उसको हीट देते हैं। हीट की वजह से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से उड़ जाती है, बाकी हमारे पास CaO। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन कहते हैं जिसको। समझ आइए तानिया? क्या बोला मैंने? लाइमस्टोन को हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड हीट देते क्यों हैं हम? क्योंकि हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्योर फॉर्म में चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि लाइमस्टोन में से कैल्शियम ऑक्साइड को अलग करें।